दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती। आप देखो, लेखपाल भर्ती में आपको मालूम है कि 29 तारीख को आपकी डेट लगी हुई है। 29 तारीख को आपकी जो एमए है उसकी सुनवाई होगी और तुम्हारी जो स्टे है वो खारिज होने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि जज साहब ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोला था कि हम इसको जो फाइनल डिसीजन देने वाले हैं 29 तारीख को। इसलिए ज़्यादा घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन फिर भी एक चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लोग पता नहीं क्या चाहते हैं। मतलब इनको, ये तो बिल्कुल हकीकत बात है कि इन लोगों की नौकरी वोकरी तो होनी नहीं है, सीधी बात ये है। लेकिन ये लोग बिल्कुल आमादा हो गए हैं कि किसी प्रकार से भर्ती फंसा दो, कुछ भी कर लो, भर्ती फंसानी है बस इनको लोगों को। क्योंकि NH2 का जो SLP आई है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इन लोगों के लिए लताड़ तो पड़नी है। तो बात हकीकत है कि इनको डांट पड़ेगी, इस चीज़ में तो कोई दो राय है नहीं। क्योंकि ये लोग बताओ, 1 साल 3 महीने बाद 1 साल 3 महीने बाद आप SLP लेके आए हो, इससे क्या समझते हो आप? इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आप भर्ती को फंसाना चाहते हो। भाई सीधी बात है, इनका कोई इंटेंशन तो है नहीं। और दूसरा कोई इंटेंशन, चलो इनको नंबर पाने हो, इनको जॉब मिलनी हो, कोई मतलब नहीं इनका। सिर्फ और सिर्फ भर्ती फंसाना है। 1 साल 3 महीने बाद आप SLP को लेके आ रहे हो और इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, सीधी बात ही है। एक तो 2 SLP की बात होगी। एक सोलर वाली SLP पहले ही आ चुकी है, जो कनेक्ट भी हो चुकी है उसमें एमए में। और NH2 वाली SLP आ चुकी है, ये भी 29 तारीख को सुनवाई होगी इसकी, दोनों की। दूसरा दोस्तों ये हुआ कि आपकी जो SLP जो आई है, अभी और भी SLP आने की उम्मीद है। ठीक, क्योंकि जो और भी SLP किस लिए आएंगी, क्योंकि पहले से ही इनका पूरा माइंड मेकअप कर रखा है इन लोगों ने कि हम SLP डालने वाले हैं। तो एक सोलर की SLP आ गई, एक NH2 की SLP आ गई और एक दो SLP आने की संभावना है। ठीक है, बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। अपना भी आप माइंड मेकअप कर लीजिए। जितने भी लेखपाल साथी हैं वो सारे के सारे ये समझ लें कि SLP और भी आएंगी। तो 4-5 जितनी भी SLP आए आ जाएँ, बढ़िया है हमारे लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 29 तारीख को सारी की सारी एक साथ हो जाएगा ख़त्म। क्योंकि बार बार फिर आएंगी तो फिर समस्या होगी। क्योंकि एक साथ आ जाएंगी सारी SLP, जैसे 2 SLP आ चुकी हैं और 1-2 SLP जो भी आएगी आ जाएगी। तो सारी SLP एक साथ 29 तारीख को सुनवाई हो जाएगी उनकी। क्योंकि बार बार फिर झंझट नहीं रहेगा। क्योंकि अमानुल्लाह साहब और हिमा कोहली मैम ने तो पहले ही बोल दिया है कि इन चीज़ों का कोई अब मैटर नहीं रह जाता है। क्योंकि अमानुल्लाह साहब ने सीधा बोला था कि हमारा आपको हमने एक सिंगल विंडो दी थी और वहाँ से क्लियरेंस हो चुका है, तो अब हम आपको बार बार नहीं दे सकते। सर्विस मैटर में इतना एक्सटेंड नहीं कर सकते हम, सीधी बात ही है। तो आप ये भी समझ लो। दूसरा, ये सारी SLP जिससे मैंने बताया, सारी SLP की जितनी भी SLP होंगी एमए के साथ कनेक्ट होंगी और 11 नंबर कोर्ट में ही सुनी जाएंगी। किसी भी कोर्ट में कोई भी जज साहब इसकी सुनवाई नहीं करेंगे किसी भी SLP में। ठीक है, क्योंकि वही जज साहब सेम, जब एक चीज़ ध्यान रख लेना कि जब भी कभी यही कोर्ट केस नहीं, कोई भी कोर्ट केस हो, जब एक बेंच सुनवाई करती है तो दूसरी बेंच में जब भी कोई मैटर जाता है तो वो सीधा ट्रांसफ़र उसी बेंच को कर देती है कि भैया हम नहीं देख रहे इस बेंच को, मतलब मैटर को, वो ये बेंच देख रही है, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसा तुमने B.Ed वर्सेस BTC में भी देखा होगा, बहुत सारे अलग अलग उसमें कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन बाद में चल के वो सारे सारे कोर्ट केस एक ही चीज़ में आ जाते हैं, एक ही कोर्ट में आ जाते हैं जो सुनवाई कर रहा होता है। अनिरुद्ध बॉस वाली बात शायद आपको ध्यान हो, तो अनिरुद्ध बॉस वाली बेंच में हमेशा वो चीज़ निकल के आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से हिमा कोहली और अमानुल्लाह साहब की बेंच में ही निकल के आएगी ये सारी चीज़ें। तो कोर्ट नंबर 11 में ही सुनवाई होगी 29 तारीख को। अब सबसे बड़ा दिमाग में ये फितूर हो गया है लोगों के कि अगर अगर वाला और लेकिन किंतु परंतु वाला सिस्टम होता है ना, तो फिर चीज़ें और बदल जाती हैं। कि अगर तुम्हारे SGI साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 29 को नहीं आए तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा भाई, सीधी बात है। नहीं आए तो क्या कर लोगे आप? ज़बरदस्ती तो लिवा नहीं लाओगे उनको भाई। अगर उनके पास में चीज़ें पहुँचेंगी, जब वो अब डायरेक्शन वाले उसमें मैटर में ये कोर्ट केस हमारा जो 11 नंबर वाली बेंच में वो कह दिया हिमा कोहली मैम ने कि हम डायरेक्शन वाली में डलवाएंगे, डायरेक्शन का टॉप ऑफ द लिस्ट हो जाएगा, तो पहले नंबर पे आपकी सुनवाई होगी। जैसे ही फ्रेश केस खत्म होंगे वैसे ही आपकी सुनवाई होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर उनके पास लेटर पहुंचता है ना, लेटर पहुंचेगा, उसके हिसाब से वो स्केड्यूल बनाएंगे अपना कि किस प्रकार से हमें जाना है वहाँ पे। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पहले से ही आपने अगर मगर परंतु लेकिन किंतु करना शुरू कर दिया। ठीक है, इनमें चीज़ों में कोई वो नहीं है, पॉसिबिलिटी की कोई भी, मतलब ये मान लो कि कोई भी अंत नहीं है पॉसिबिलिटी का। संभावनाओं का अंत कभी नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, ये बात समझ लीजिए आप। तो संभावना का कोई अंत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, कुछ पता नहीं है। तो उसके लिए आज से ही अपना माइंड मेकअप बना के मत बैठ जाओ कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। वो होगा सो देखा जाएगा। अब देख ही तो रहे हो, 22 को देखा, 8 को देखा, अब 29 को भी देख लेना, क्या समस्या आ रही है, वो तो देख रही हो आप।
और एक चीज़ आपको और बड़ा परेशान कर रही है कि जैसे मान भी लो कि 29 तारीख को सपोज़ दैट आपकी जो एमए है वो एमए सॉरी मतलब स्टे आपकी हट जाएगी, ठीक है? और जो जज साहब हैं उनके मूड से तो यही लग रहा है कि एमए हटेगी, क्योंकि उन्होंने सीधा कह दिया कि एमए जो है उसमें वो नहीं है कि जितने भी केस सामने थे सारे ख़त्म कर चुके हैं। तो जज साहब का वो फाइनलिटी पे हम पहुँचाना है, फाइनल डिसीजन देना है 29 तारीख को। तो बहुत सारे लोगों के मन में यही समस्या ही है कि जॉइनिंग कब होगी? ज अगर मान लो कि स्टे भी हट गया और ये तुम्हारी ये जो एसएलपी आ रही है उनका तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस दिन भी कुछ ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दी थी और नहीं तो इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया था। तो ये जॉइनिंग का क्या मसला है? देखो, जॉइनिंग का मसला यही, जो लोग जाते हैं वहाँ पर राजस्व परिषद में वो ये बताते हैं कि पॉजिटिव है, उनकी तरफ से सारा कुछ चीज़ है, वो तो ये चाहते हैं कि हम आपको जॉइनिंग देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन एक तो ये संभावना जो मैंने बता दी कि जॉइनिंग देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, सरकार अगर चाहे तो मतलब ये तुम्हारी जो चुनाव आचार संहिता चल रही है उसके बाद जॉइनिंग दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। लेकिन मेरे को एक चीज़ दिमाग में मेरे नहीं आ रही, क्योंकि अभी तो चुनाव चल रहे हैं 2024 के। एक सोचना बात को, 2024 के चुनाव चल रहे हैं, 2024 के चुनाव में उसका माइलेज ले नहीं पाई वो बीजेपी सरकार, तो क्या उसके बाद तो चुनाव है नहीं, तो फिर किस बात का मेगा शो होगा? ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेगा शो होना होता तो अब हो जाता, मतलब 23 फरवरी को हो जाता। लेकिन अगर जब चुनाव ही खत्म हो जाएंगे, चुनाव के चक्कर में तो मेगा शो करा जा रहा था, चुनाव तो है नहीं, चुनाव 2027 में, फिर तो और लफड़ा पड़ जाएगा। तो इस प्रकार को मत सोचो। अगर राजस्व परिषद राजी है देने के लिए, तो ये मान लेना कि राजस्व परिषद भी कुछ ना कुछ कर सकती है, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल नहीं होगा, ये अगस्त जुलाई में चला जाएगा, तो अगस्त जुलाई में तो चुनाव भी नहीं है, अगस्त और जुलाई में चुनाव भी नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये वहाँ पर ले जाएंगे? मुझे लग रहा है कि जैसे ही आपकी तुम्हारी स्टे हटेगी, आपको जॉइनिंग मिल जाएगी। इसमें आपको इफ़ वन बट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये सोच लेना है कि हमको जैसे ही स्टे हटेगी, हमारा पहला मकसद है स्टे हटवाना। चीज़ें बाद की क्या चलती हैं, क्या नहीं होता, उसका कोई लेना देना नहीं है। चीज़ों का मैं कह रहा हूँ संभावनाओं का अंत नहीं है भाई, सही बात तो ये है। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि पहले सबसे पहले स्टे हटवाएँ, एसएलपी को, सारी जितनी एसएलपी है मैं तो कह रहा हूँ, और हम ये माइंड मेकअप बिल्कुल करके बैठ गए हैं कि भैया जो एसएलपी आ गई तो 2 प्रश्नों पर, और 1-2 प्रश्नों 3 प्रश्नों पर जो भी एसएलपी आएगी आ जाए। बस माइंड मेकअप हमारा पूरा है। हम इसलिए डर नहीं रहे हैं कि एसएलपी जब आई थी सोलर की हम डर रहे थे, लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसएलपी आएँगी, उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा एसएलपी को। ये तो एसएलपी आएँगी। और जो व्यक्ति इधर-उधर मुँह मारते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि एसएलपी आएँगी, कि 2 साल भर्ती फँसा देंगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम भर्ती फँसा नहीं पाओगे, तुम्हारे बस की बात है रही नहीं, क्योंकि अमानुल्लाह साहब और हिमा कोहली मैम साहब का जो उद्देश्य है, उनका फाइनलिटी पे पहुँचाना है इस भर्ती को, और 29 तारीख को फाइनल डिसीजन देना है उनको, ठीक है? भाई सीधी बात है कि हमारे जो एसजेई साहब हैं, उनके लिए भी लेटर पहुँच जाएगा, वो भी उपस्थित हो जाएँगे, ठीक? और ये सारी चीज़ प्रक्रिया होंगी। और लेकिन जो फालतू में अब भी आशान्वित हैं कि ये ऐसा होगा और वैसा होगा, भैया कहीं जाके अपना पढ़ाई-वढ़ाई कर लो, उन्हें ज़िंदगी सुधरेगी नहीं, बिगड़ती चली जाएगी, ठीक है? हम तो लेखपाल हैं ही, वो रहेंगे, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, और आप रोक भी नहीं पाओगे हमको, ठीक? तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी। और जॉइनिंग की बात बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए। सरकार का मूड क्या रहता है, क्या नहीं रहता, वो तो फिर अलग की बात है, फिर संभावनाएँ बढ़ जाएँगी फिर, ठीक है? और फिर एक भी बात मैंने भी ये भी बता दी कि अभी माइलेज लेना चाह रही थी, तो अब ले ली थी, मतलब लोकसभा चुनाव में, फिर तो 2027 में चुनाव है, तो मेगा शो का फिर भी कोई ज़्यादा इतना फ़र्क इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जो चुनाव के समय चीज़ की जाती है, वो अलग चीज़ होती है, चुनाव के बाद में की जाती है, वो चीज़ अलग होती हैं, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे इन चीज़ों के लिए, और सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं। और जितनी एमए आएँगी अभी बीच में 29 तारीख से पहले, सारी एमए कनेक्ट होके कहाँ पहुँच जाएँगी यहाँ पे कोर्ट नंबर 11 में, और वहाँ पर सुनवाई करेंगे हिमा कोहली मैम और अमानुल्लाह सर। ठीक है दोस्तों? तो ये आपको शायद आप जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, और एकदम माइंड मेकअप कर लो, डरने-डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डरोगे डराओगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं किसी को भी, ना आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि एसएलपी का डर आपके मन से अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि एसएलपी का कोई लेना-देना नहीं रहेगा। लेकिन हमारा फिर भी हम पूरी ताकत से इस एसएलपी को डिफेंड करने के लिए रहेंगे वहाँ पर, क्योंकि चीज़ें सब सुनी जाएँगी। जब बहस चलेगी तो 10-5 मिनट चलेगी। ठीक है दोस्तों? तो ये है इन्फॉर्मेशन, और अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।